हेलो बच्चों, बेटा कक्षा तीसरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली के मौसम, सर्दी के मौसम के विषय में। इससे पहले 2 वीडियोस में आपने बेटा गर्मी का मौसम और वर्षा का मौसम यानी बारिश के मौसम के विषय में जान लिया। आज हम सर्दी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बेटा सर्दी में देखिए आपको ठंड लगती है, आप गर्म कपड़े पहनते हैं, पता है ना ये सब आपको। अब दिल्ली में रहते हैं तो आपको दिल्ली के सर्दी के मौसम के विषय में भी पता है। आप मूंगफली खाते हैं, तिल खाते हैं, गर्म पानी से नहाते हैं, चाय कॉफ़ी पीते हैं। ये सब कब करते हैं हम? सर्दी के मौसम में, ठीक है। सबसे ज़्यादा सेब भी हमें सर्दी के मौसम में ही मिलती हैं। तो आज इन्हीं से संबंधित सारे प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए कक्षा का आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है बेटा आपका, सही अथवा गलत का चिन्ह लगाइए। सर्दी के मौसम में गेंदे और गुलाब के फूल खिलते हैं। बिल्कुल सही बात है ये, सही। दूसरा, हम गर्मियों में स्वेटर पहनते हैं। गलत। हम स्वेटर कब पहनते हैं? सर्दियों में। अगला है, सर्दियों में मौसम गर्म होता है। ये भी गलत है बेटा, सर्दियों में मौसम ठंडा होता है। अगला है, दस्ताने हमारे हाथों को गर्म रखते हैं। बिल्कुल सही बात है, दस्ताने पहनते इसीलिए क्योंकि ठंड में उंगलियां ठिठुर जाती हैं, फिर हमें दस्ताने पहन के उनको गर्म करते हैं। हम सर्दियों में तरबूज खाते हैं। गलत। हम सर्दियों में मूंगफली, गज्जक, रेवड़ी, तिल ये सब चीज़ें खाते हैं ताकि शरीर को गर्मी मिले, ठीक है। अगला है, सर्दी में सूरज सुबह देर से निकलता है कि जल्दी निकलता है? बताइए आप लोग। देर से निकलता है। सरसों का साग किस मौसम में खाते हैं हम? सर्दी के मौसम में। सर्दी में सबसे अच्छा समय दोपहर का होता है बेटा, उस टाइम धूप निकलती है तो बहुत अच्छी लगती है। दिल्ली में सर्दी कब होएगी बताओ? जुलाई में होगी कि जनवरी में? अभी जुलाई चल रहा है, बताओ अभी सर्दी है कि गर्मी है? गर्मी है ना, तो जनवरी में होगी। सर्दियों में लोग क्या चादर ओढ़ते हैं, रजाई ओढ़ते हैं? रजाई ओढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, आप इस तरह से पहला नंबर और 2 नंबर प्रश्नों को कर लीजिए सही गलत और रिक्त स्थान भरें, ठीक है। अगला है बेटा, दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखें और नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करें। सबसे पहले इसमें बात कर लेते हो क्या क्या रहा है। देखिए पहले तो लोग आग जला के बैठे हैं, तो इसका मतलब ये सर्दी का मौसम है ना, ठीक है। और देखिए इन लोगों ने गर्म कपड़े पहन रखे हैं, टोपी पहन रखी है सिर पे, है ना। अच्छा, एक लड़का देखिए कुछ लेके भी जा रहा है ना। और देखिए सूरज है वो बहुत कम दिखाई दे रहा है ना, ठीक। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या है। यह चित्र किस मौसम का लग रहा है बेटा? ये तो सर्दी का लग रहा है, ठीक है। अगला, कुछ लोग चित्र में आग आग ताप रहे हैं। आग के सामने आग जलाकर उसके सामने बैठे हैं। इस चित्र में कितने आदमी बेटा? 2 आदमी, एक तो ये बैठा और एक ये रहा, 2। और देखिए इस चित्र में कितनी महिलाएं? महिलाएं भी 2 हैं, ये और ये भी 2 हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, इस तरह से चित्र देख के भी आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। हमने कर लिया, यह चित्र सर्दी के मौसम का है। चित्र में कुछ लोग आग ताप रहे हैं, इन्होंने साड़ी पहनी हुई तो ये औरतें हैं, ठीक है। और ये दोनों आदमी हैं। चित्र में 2 आदमी हैं, 2 औरत हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्दी के मौसम से संबंधित किसी एक वस्तु का चित्र बनाना है। सर्दी में देखिए क्या क्या होती है, चाय होती है, कॉफ़ी होती है, दस्ताने होते हैं, मोजे होती है, गरम टोपी होती है, गरम कपड़े होते हैं, कोट होते हैं, जैकेट होती हैं, मूंगफली होती है ना। तो आप किसी भी एक वस्तु का चित्र बना सकते हैं। मैं आपके लिए एक चित्र लेके आई हूँ, देखिए देखिए बेटा, इसमें टोपी है, मोजे हैं, ये भालू बना रखा है, ठीक है, बर्फ़ का, और चाय है, दस्ताने हैं, ये सर्दी का मौसम है। और बेटा यही चित्र मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था, और यही ताकि आपको बार बार अलग से ना बनाना पड़े और आपको अभ्यास भी हो जाए, है ना। तो देखिए इसमें से कोई एक वस्तु बना सकते हैं, सारी भी बना लीजिए, क्या दिक्कत है, समय है आपके पास, ठीक है।
और सर्दी के मौसम की आप लोगों को पहचान भी हो गई। अब बात करते हैं आज के जीवन कौशल की। उसमें बेटा आपको बताया जा रहा है आपदा प्रबंधन। कोई मुसीबत आ जाए तो आप किस तरह से अपने आप को बचाएंगे। क्या ये चित्र देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है? नहीं? चलिए बताते हैं बेटा। आपदा यानी भूकंप, बाढ़, सूखा इस तरह की होती हैं। और आज हम केवल भूकंप के विषय में बात करेंगे कि अगर भूकंप आ जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो बेटा अगर भूकंप आ जाए तो डरे नहीं और बिना डरे खुले स्थान पर चले जाएं। खुला स्थान यानी आप घर से बाहर चले जाएं, ठीक है। और अगर ऐसा ना हो पाए कि आप घर से बाहर नहीं जा सकते या कहीं बिल्डिंग से बाहर नहीं जा सकते, तो आप क्या करें, टेबल के नीचे छिपकर बैठ जाएं, ठीक है। उसके पाए, जो टेबल के पैर होते हैं ना, उनको पकड़ के बैठ जाएं। अगर ऐसा भी ना हो तो घर, जो आपका कमरा है या जो आप जिस कमरे में आप हो उसके किसी कोने में खड़े हो जाएं। लेकिन बेटा दरवाजे, खिड़की, पंखे इनके आसपास ना खड़े हों, अलमारी के पास ना खड़े हों, क्योंकि अगर ये गिरेंगे तो आपको चोट लग सकती है, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आए, ऐसी कोई समस्या आए भूकंप जैसी, तो अपने आप को बचाएं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आज की संस्कारशाला की। आज का सुविचार है बेटा, कड़ी मेहनत झुर्रियों को दिमाग और आत्मा से दूर रखती है, इसीलिए खूब मेहनत करें। लाल रंग की फल व सब्जी खानी है आपको। लाल रंग में क्या क्या हो सकता है? टमाटर, स्ट्रॉबेरी, आलू बुखारा चल रहा है आज के टाइम पे, सेब, अनार, जो भी मौसमी फल हैं, ठीक है, और सब्जियां हैं जो लाल रंग की हैं, वो खानी पीनी है। दिल्ली के स्मारक स्थलों के चित्र इकट्ठे करने हैं, और अगर चित्र ना मिल पाए तो आप चित्र बना भी सकते हैं। अगर मिल जाते हैं तो लेकर कॉपी में चिपकाएं, और ना मिले तो बना लें। आपको खेल खेलना है, सबसे लंबा कूदे। जो आपके जितना आपका 4-5 बच्चों का या परिवार के सदस्यों का मिलाकर समूह बने, सभी मिलकर कूदें, और जो सबसे लंबा कूदेगा वो जीत जाएगा, ठीक है। आपकी दिनचर्या वही है, माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें, दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं, संतुलित आहार लें, अपने चेहरे को छूने से बचें, हाथों को साबुन व पानी से धोएं, अपने स्कूल का काम पूरा करके अपनी टीचर को भेजें, ठीक है। आगे सारी बातें समझ में? आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है बेटा। थैंक यू।